कई बार हम अपना टाइम पास करने के लिए छोटी भूख लगने पर चाय का स्वाद कई गुना बढ़ाने के लिए या किसी को चाय के साथ नमकीन प्लेट भरकर दें और वो नमकीन सफ़ा चट हो जाए तो बनाकर अपने आप पर गर्व होता है। और अगर वो खट्टा मीठा तीखा नमकीन स्वाद भरा हो तो खाने खिलाने में और भी मज़ा आ जाता है। अधिकतर इस स्वाद वाले नमकीन सभी को बेहद पसंद आते हैं। इस तरह का स्वाद कभी कभी लिया जा सकता है। नमस्कार, मैं परछाई आज आपके साथ 4 स्वाद वाले नमकीन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो मैदा और गेहूं के आटे से तैयार किया है। इस स्वाद वाले चिवड़ा चूड़ा तो हम सब ने खाए ही हैं। आज कुछ अलग नमकीन का मज़ा लिया जाए जो आप सभी को बेहद पसंद आएगा। तो चलिए फटाफट से इस नमकीन को बनाते हैं। पसंद आए तो खूब सारा लाइक करना, सभी के साथ शेयर करना। प्लीज़ मेरे इस चैनल को सपोर्ट करके मेरे चैनल में अगर नए हो तो प्यारे से कमेंट के साथ सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। इस स्वाद भरे नमकीन को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कटोरी मैदा लिया है और 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। आप किसी भी कप या कटोरी का माप लेकर इस नमकीन को बना सकते हैं। इस नमकीन को आप केवल मैदा से भी बना सकते हैं या तो गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। जो हमारी रेगुलर चम्मच होती है खाना खाने वाली, उसके माप से मैंने 1 चम्मच भरकर पिसी हुई शक्कर ली है जो कि घर पर ही पिसी है। 3 चम्मच मैंने सफ़ेद तिल लिए हैं जो कि भुने हुए हैं। आधा चम्मच यहाँ पर काली मिर्च पाउडर लिया है जो कि मैंने दरदरा कूट कर लिया है और 1 चम्मच चाट मसाला और आधी चम्मच काला नमक। इससे इस नमकीन में स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। चाट मसाले की जगह पर आप आमचूर पाउडर भी ले सकते हैं। तो चलिए बड़ा बर्तन मैंने ले लिया है। इसमें मैंने गेहूं का आटा डाल लिया है और मैदा भी डाल लिया है। अब सभी चीज़ों को इसी तरह से फटाफट से ले लेंगे। तो ये रहे तिल, तो तिल को भी डाल लेंगे। आप बिना भुने हुए तिल का भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि बाद में इसने पकना ही अच्छी तरह से। तो यहाँ पर मैंने काली मिर्च पाउडर भी डाल लिया है दरदरा सा और पिसी हुई शक्कर भी डाल चुकी हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर मैं चाट मसाला और काला नमक भी पूरी तरह से डाल लिया है। अब यहाँ पर मैंने रिफ़ाइंड ऑयल लिया है। मैदा है तो रिफ़ाइंड ऑयल ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 1 टेबलस्पून के करीब मैंने रिफ़ाइंड ऑयल लिया है। अब सभी को मैं अच्छी तरह से मिलाकर ले रही हूँ और जब सभी चीज़ें अच्छी तरह से मिल जाएंगी आटे में तो एक बार हम मुट्ठ में इस आटे को अच्छी तरह से दबाकर देखेंगे। अगर ये नहीं बिखरेगा तो समझ लेना कि मोइन की मात्रा सही है। तो ये देखिए मैंने मुट्ठ भरकर देख लिया है तो मोइन की मात्रा सही है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा अंजलि भरते हुए मैं पानी को इस तरह से छींटे मारते मारते आटे को अच्छी तरह से गूंथ कर ले रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा करते ही हम पानी डालेंगे। इसमें आधी कटोरी के करीब भी पानी जा सकता है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा भी जा सकता है। तो इसीलिए पानी की मात्रा आप इसी तरह से लेते रहें क्योंकि इस आटे को हमें अच्छा कड़क गूंथ कर लेना है क्योंकि मैदा बाद में थोड़ा सा नरम पड़ जाता है। तो पूरी से जैसे हम पूरी का आटा थोड़ा सा कड़क सख्त लेते हैं, उससे भी थोड़ा सा कड़क इस आटे को हम गूंथ कर लेंगे। तो देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इतने आटे को गूंथ लिया है। अब थोड़ा सा पानी और डालेंगे, थोड़ा सा छींटा और मारेंगे पानी का और इसके बाद फिर से इसे गूंथ लेंगे अच्छी तरह से। गूंथना यानी दबाकर नहीं गूंथना है, केवल इसे हाथों से मलते हुए गूंथ कर बांध कर ले लेना है। तो ये देखिए बांध लिया है पूरी तरह से आटा। तो अब इसे हम एक साइड रख लेंगे, थोड़ा सा और अच्छी तरह से मल लेते हैं इसी तरह से। तो इससे आटा थोड़ा सा बाद में सॉफ्ट हो जाएगा और सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिल जाएंगी आटे में। तो चलिए अब इसे थोड़ी देर ढक लेते हैं, करीब 10 या 15 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं, इतना काफ़ी रहेगा। तो इस आटे को बांध लेने के बाद देखिए मैं उंगली को कितनी बार इसे डुबोकर देख रही हूँ लेकिन उंगली अंदर तक नहीं जा रही है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि आटा मैंने कितना कड़क गूंथा हुआ है। अब इसे मैंने ढक लिया है। तो 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं ढक्कन को हटाकर इसे देख रही हूँ तो ये थोड़ा सा नरम हो गया है। अब हल्का सा तेल हाथों में लगाते हुए इस आटे को हल्का सा मल लेंगे और थोड़ा सा चिकना कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से ही गूंथ कर लेना है, मुक्का नहीं मारना है आटे में। बस हो चुका है हमारा आटा, गूंथ कर हो चुका है तैयार। अब इसके बड़े बड़े पेड़े बना लेंगे। आटा थोड़ा सा कड़क होने के कारण गोले अच्छी तरह से नहीं बनते हैं, तो उसे दबाते हुए हम इस तरह से गोल कर लेंगे तो आराम से हो जाएगा। तो चलिए अब इसकी रोटी बना लेते हैं, एक प्यारी सी और बड़ी सी रोटी बना लेते हैं।
तो मैंने थोड़ा सा मैदा छिड़क लिया है प्लेटफॉर्म पर ही। आप चकले में भी करें, लेकिन मुझे प्लेटफॉर्म में ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसी चीज़ें बनाना फ्री होके काम करने में अच्छा लगता है। तो इस तरह से करने पर हम आसानी से इसे बेल सकते हैं। तो देखिए मैंने जो सूखा आटा है यानी कि मैदा है वो थोड़ा सा ही लगाया था, उसी आटे में मैं इस रोटी को पूरी तरह से बेल कर ले रही हूँ। और देखिए मैंने कितना पतला बेला है, तो इसे जितना पतला बेलेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो ये देखिए पूरी रोटी बेलकर तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं सभी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं आटे में। अब इस आटे को चारों तरफ से हम इस तरह से काट लेंगे और एक चौरस का आकार दे लेंगे। तो देखिए हो गया है ये। अब हम इसके 3 भाग करेंगे, तो 3 भाग छोटे बड़े भी हो सकते हैं, तो कोई बात नहीं। अब मैं इनके बीचों बीच पानी का हाथ लगा रही हूँ। तो आप पानी की जगह पर मैदा का हल्का सा घोल बना सकते हैं, पतला सा, उसे भी लगा सकते हैं, लेकिन पानी का भी यूज़ करेंगे तो ये तलते वक्त खुलेंगे नहीं। तो इस तरह से पानी लगाकर हम इन्हें देखिए चौरस का आकार इस तरह से दे चुके हैं। अब इसमें हल्का सा मैदा छिड़कते हुए इसमें अब हम फोक की मदद से इस तरह से छेद कर लेंगे, जिससे कि ये तलते वक्त फूले ना। तो ये देखिए दोनों तरफ से हमें इस तरह से करके लेना है। तो ये हो गए हैं तैयार। तो इसी तरह से सभी को तैयार करके ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पर इतने हो चुके हैं, अब पूरे के पूरे हो चुके हैं। तो उतने आटे के इतने नमकीन बन चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ा ली है। कढ़ाई में मैंने राइस ऑयल लिया है, तो मेरे पास ये ऑयल था तो इसी को ही यूज़ करूँगी। और ऑयल मैंने मीडियम आंच में गरम कर लिया था हल्का। तो इसमें मैंने थोड़ा सा आटा डालकर देख लिया है। तो आटा पहले कुछ देर तक नीचे ही बैठा था, उसके बाद ऊपर आया। बस इतना ही तेल हमें गरम चाहिए इसके लिए। तो चलिए अब फटाफट से जो नमकीन हमने बनाए हैं उसे हम फ्राई करने के लिए इसमें डाल लेते हैं। तो जितना इसमें डाल सको या आप जितना हैंडल कर सको उतना आप इसमें डालकर ले सकते हैं। ये खुलने वाले नहीं हैं बिल्कुल भी, तो आप इसे बिंदास होके डाल सकते हैं तेल में। तो देखिए झाग अभी काफ़ी है, तो अभी धीरे धीरे ये ऊपर आते हैं। तो ये देखिए ऊपर भी आ चुके हैं। तो जैसे जैसे झाग कम होगा वैसे वैसे ये हल्के हल्के पक जाते हैं और ये ऊपर तैरने लगते हैं। अब ये ऊपर तैरने लगे हैं तो अब इन्हें पलटना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये देखिए इन्हें पलटते ही जाना है 1-1 मिनट या कुछ सेकंड में, जिससे कि ये चारों तरफ से ऊपर नीचे सभी तरह से ये अच्छी तरह से पक जाए। तो मैंने इन्हें कम से कम 4 से 5 बार पलटा है, इसी तरह से पलटती जा रही हूँ। ये नमकीन फटाफट से बन भी जाते हैं और स्वाद में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस तरह का स्वाद तो सभी को ही पसंद आता है। तो मैंने सोचा चलिए इस बार थोड़ा सा इस तरह का अलग स्वाद देते हुए नमकीन को बनाया जाए। चिवड़ा और चूड़ा तो हम लोग नमकीन खाते ही हैं, खट्टा मीठा। तो ऐसे नमकीन भी बनाकर खाकर देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये देखिए चारों तरफ से अच्छी तरह से ये पक चुके हैं। अब इसे निकाल लेते हैं। बस इतना ही करना है। थोड़ा सा अगर इसका कलर भी चेंज हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी चलेगा, तब भी ये बहुत ही करारे बनेंगे। अब मैंने ये जो दूसरा बैच है उसे डाल लिया है। ऐसे ही 3 से 4 बैच हम तैयार कर लेंगे फटाफट से। तो देखिए झाग काफ़ी बन रहा है। ये झाग हटने के बाद ये अपने आप ही ऊपर आ जाते हैं। तो ये देखिए जो पहला बैच है ये अच्छी तरह से इन्होंने तेल अच्छी तरह से निकाल लिया है अपने से। तो यहाँ पर एक बर्तन में मैंने टिश्यू पेपर बिछा कर रखा था, तो उसमें मैंने इस नमकीन को डाला। तो बिल्कुल भी तेल नहीं है उस नमकीन में। तो इसमें तेल की मात्रा भी आपको ना के बराबर ही मिलेगी। तो इससे कोई भी नुकसान नहीं होगा और घर का बना हुआ नमकीन तो अच्छा ही रहता है, क्योंकि हमने अपने हाथों से बनाया रहता है। तो ये देखिए दूसरा भी बैच इस तरह से तैयार हो चुका है। थोड़ा सा ब्राउन कलर भी आ जाए तो ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। इस तरह से जो सुनहरा कलर है उस तरह से आएगा तो काफ़ी अच्छा दिखता भी है और खाने में भी बहुत ही मज़ा आता है। तो ये देखिए अब तीसरा बैच मैं इस तरह से तैयार करके ले रही हूँ। तो इस तरह से 4 बैच मैंने तैयार किए हैं। तो नमकीन इस तरह से मैं साइड में कर रही हूँ और दूसरा जो बैच था वो मैंने उसमें फिर से डाल लिया है। तो इस तरह से डालने पर जो भी तेल की मात्रा हल्की फुल्की भी रहेगी तो टिश्यू पेपर सोख लेगा। आप इसकी जगह पर कॉटन कपड़ा या दूसरा पेपर का भी या बटर पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से सभी नमकीन तैयार हो चुके हैं और कुछ नमकीन तो बनते बनते बच्चों ने खा लिए हैं, तो थोड़ा सा कम दिख रहा होगा।
4-5 बच्चों ने खा लिए हैं तो 4-5 की मात्रा कम दिख रही है। तो इस तरह से उतने नमकीन बन चुके हैं उतने आटे के। तो ये नमकीन खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं और दिखने में तो आप खुद ही देख सकते हैं कि ये कितने प्यारे लग रहे हैं दिखने में। किसी के सामने अगर आप रखोगे तो कोई भी इसे छोड़ेगा नहीं, पूरी तरह से साफ़ कर लेगा प्लेट। इस तरह का नाश्ता हमेशा शाम के वक्त ही होता है, जब कोई आ जाए या हम अपना मन बना लें कि हमें चाय के साथ कुछ नमकीन खाना है, तो हम इस तरह के नमकीन यूज़ कर सकते हैं, बनाकर खा सकते हैं और खिला भी सकते हैं और बच्चों को भी बहुत पसंद आता है बड़ों के साथ साथ। तो चलिए आप भी इस तरह से बनाइए इस तरह का नमकीन और अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ इस नमकीन का मज़ा गरम गरम चाय की प्याली के साथ ज़रूर लीजिए। तो ये स्वाद भरे नमकीन आज शाम की चाय की प्याली के नाम। तो चलिए, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, बनाने का तरीका अच्छा, सही और सरल लगा हो तो दिल से ढेर सारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे कि मेरी अगली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रेसिपी अच्छी लगने पर दिल से बिना कंजूसाई के कमेंट ज़रूर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए।